सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, आपने प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इस अजगर काल रूपी अजगर सर्प से बचने के लिए। बोले अच्छा, अब जो है बताते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, यह कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम उपाय है। क्यों? एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। ये अपने पुण्यों को एकत्रित करके ही प्राप्त हो पाता है, ये कुछ साधारण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत, ये सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहना चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत है, मन की शुद्धि के लिए है। मनः शुद्धेन विद्यते, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, जिसमें हमारे मन में काम क्रोध विकार आदि भरे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए। तब कहते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कैसा भागवत है? कोई साधारण नहीं। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो पाती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, जिनको राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था, उनको कथा श्रवण करा रहे थे। लेकिन उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पधारे। स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के देवता सुखदेव जी के सामने आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, इनको अमृत पान करा दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, और हमें भागवतामृत पान करा दीजिए। देख लो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो अमृत समुद्र में से निकला था, इतनी घोर मेहनत करने के बावजूद, और उसे अमृत कलश को लेकर के देवता लोग सुखदेव जी के पास आकर के राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे, पान कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भागवतामृत हमको प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी छोटी वस्तु जब ही देगा तब हमें बड़ी वस्तु मिलने का उससे लोभ लालच होगा, ऐसे ही है ना। हाँ, बड़ी ना मिलेगी तो अपनी बड़ी चीज है कोई ना देवे, बड़ी सामने से मिलेगी तभी छोटी वस्तु मिलेगी आपको, समझे। ऐसे ही यहाँ पर अमृत कलश लेकर के कहते हैं इसे पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थे सुखे सदा कुंभम गृहीत्वैवं तथा देवांजहासः। देवता लोग आए तब सुखदेव जी ने कहा, सुखम नत्वा पदम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुदाम प्रेक्षस्व गृहीतेव सुदामिमाम। हे देवता लोग, आप स्वकार्य कुशलासुरा, अर्थात आप अपने कार्य की कामना के लिए आए हैं, अर्थात आप स्वार्थ की वजह से आए हैं, लेकिन ये आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि को सदा को कथा लोके को काच को मणिर् महान, को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर् महान। हे देवताओं, कहाँ मणि और कहाँ कांच? अरे कांच जो होता है वो मणि की तुलना कर सकता है क्या? बताइए, मणि की तुलना कोई ये कांच कर सकता है? नहीं कर सकता।